सभी 10th क्लास बच्चों को जय हिंद। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम चैप्टर इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड। ठीक है, पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। ठीक है, इसके राइटर कौन है? J.L. फॉन्टेन्स। कौन से? J.L. फॉन्टेन है ना, फॉन्टेन्स F-U-E-N-T-E-S। ठीक है, फॉन्टेन्स। ठीक है, ए लेटर टू गॉड 10 क्लास की चैप्टर है। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। ये कहानी दोस्तों लेंचो के ऊपर है। ठीक है, इसके ऊपर लेंचो। लेंचो कौन है? ये एक किसान था। कौन? किसान, जो कि इसका जो खेत था वो बर्बाद हो गया था बारिश से और ओलावृष्टि से। ठीक है, तो उसने क्या किया? उसने एक पत्र लिखा भगवान के लिए। ठीक है, भगवान के लिए क्या किया? एक पत्र लिखा। तो देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। मूव माउंटेन। माउंटेन मानी क्या होता है दोस्तों? पर्वत। ठीक है, लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को हिला सकता है। ठीक है, देश से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ठीक है, बट व्हाट should be put our faith in। ठीक है, लेकिन हमें चीज जो होती है, जो किसी चीज में विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, कि मतलब किस चीज में? ये राइटर कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वत को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज में विश्वास रखना चाहिए? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डिलिकेटली पेशस। इस कहानी में इस प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। राइटर ने जो लिखा है लेंचो के बारे में काफ़ी सादगी से और काफ़ी ही ढंग से, शानदार से इसको पेश किया है, लिखा है। ठीक है, लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो कौन है? किसान, फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन गॉड लेटर ए लेटर टू गॉड। ठीक है, भगवान को एक पत्र लिखा। ठीक है, व्हेन हिज क्रॉप आर रेनेड। लेंचो एक किसान है। कौन है दोस्तों? एक किसान, जो परमात्मा यानी ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? फसलें नष्ट हो जाती हैं बारिश से, ओला से, ओले पड़ते हैं उससे। ठीक है, आस्किंग फॉर ए 100 पेसोस। कितने? 100 पेसोस। 100 पेसोस की प्रार्थना करता है गॉड से। ठीक है ना, जो पत्र लिखता है उसमें वो 100 पेसोस मांगता है। ठीक है, डज, ठीक है, DOES। ठीक है, डज लेंचोस लेटर रिच गॉड? डज गॉड सेंड हिम द मनी? दोस्तों, क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? ठीक है, डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या परमात्मा उसे धन भेजता है? ठीक है, क्या लेंचो का पत्र परमात्मा तक पहुंचता है? डज लेंचोस लेटर रिच गॉड? ठीक है दोस्तों, इस कहानी को हिंदी के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, पहले हिंदी के माध्यम से समझेंगे, फिर इंग्लिश में इसके क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। ठीक, दोस्तों, लेंचो का जो मकान था वो एक घाटी के सब ऊंची चोटी जो थी उसके नीचे वाले हिस्से में था। क्या था? नीचे वाले हिस्से में था, स्थित था, और पूरी घाटी में एक अकेला था मकान। जो उसका था, जो घर था, वो एक अकेला घर था पूरी घाटी में। ठीक है, इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेतों को फूल फलों से लदा हुए देख सकता था।
जो इतनी ऊंची घाटी से, ऊंचाई से कोई भी नदी और पके धान के खेत को फूलों से लदे हुए देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का सदा वायदा करते थे। क्या करते थे? सदा वायदा करते थे। पृथ्वी को केवल एक वर्ष अथवा कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। काफ़ी सालों से जब बारिश नहीं हुई तो उस पृथ्वी को, जमीन को, जो खेत जो थे उसके, वो एक अच्छी जो बौछार जो पानी है, बूंद है, वो उसकी आवश्यकता थी। ठीक है। सारी सुबह लेंचो, जो सुबह सुबह था लेंचो, जो अपने खेतों को नज़दीक से जानता था, उत्तर पूर्व दिशा में आकाश की ओर देखते रहने के सिवाय कुछ नहीं था। ठीक है, क्या नहीं था? कुछ नहीं था, वो खाली बादलों को देखता रहता था। ठीक है, अभी हम हिंदी के माध्यम से ही समझ रहे हैं। ठीक है, इसी बुक से ही, फिर हम इंग्लिश में ही इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसी से ही। दोस्तों, वो लेंचो जो था ना, वो आकाश की ओर काफ़ी देख रहा था। ठीक है ना। जब अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा, लेंचो की जो वाइफ थी उसने कहा, यानी औरत ने। ठीक है ना। अब हमें वास्तव में पानी प्राप्त होगा। नाउ वेयरली गोइंग टू गॉट सम वाटर वोमेन। ठीक है ना। वह औरत जो रात को खाना तैयार कर रही थी, है ना, जो रात को जो खाना तैयार कर रही थी, ये लेंचो की जो वाइफ थी, कोई भी हो, मदर हो, वाइफ हो, मतलब वाइफ ही होंगे। ठीक है ना। वाइफ जो थी, उनके क्या शब्द थे कि अब हमें वास्तव में ही कुछ पानी प्राप्त होगा। वह औरत जो खाना तैयार कर रही थी, ठीक है ना, उसने जवाब दिया, हाँ, परमात्मा ने चाहा तो। बड़ी उम्र के लड़के जो खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे अपने घर के समीप खेल रहे थे, जब तक उस औरत ने उन सबको नहीं बुलाया, खाने के लिए आ जाओ। खाने के समय बिल्कुल जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें का गिरना शुरू हो गया। जैसे ही उसकी वाइफ जैसे खाना बना रही थी, लेंचो आकाश की तरफ देख रहा था, तो बारिश की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बूंदें, ठीक है ना, गिरना स्टार्ट हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? गिरना स्टार्ट हो गई थी। बारिश होना मतलब बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। उत्तर पूर्वी दिशा में बादलों के विशाल पर्वत आते हुए देखे जा सकते थे। हवा ताजी और मधुर थी। हवा कैसी थी दोस्तों? ताजी और मधुर। ठीक है। वह व्यक्ति अपने शरीर पर वर्षा का आनंद का अनुभव करने के लिए बाहर गया। कौन दोस्तों? लेंचो को काफ़ी सालों से जैसे ही बारिश हुई तो वो अनुभव करने के लिए वो बाहर गया, बारिश की बूंदों का अनुभव करने के लिए। ठीक है, वो कहाँ गया? बाहर गया। और जब वह वापस लौटा तो उसने एकदम कहा, ये आकाश से गिरती हुई बूंदों की, पानी की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। क्या कहा उसने? जैसे ही बारिश होती है तो उन्होंने कहा, लेंचो ने, कि ये आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। ठीक है, क्या है ये? नए सिक्के। वर्षा की बड़ी बूंदें, जो वर्षा जो गिरती है उसकी जो बड़ी बूंदें थी, कुछ छोटी बूंदें थी। ठीक है ना। जो बड़ी बूंदें थी वो क्या थी आपकी? 5 से 10 सेंट। और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट। ठीक है ना। इसके जो सिक्के होते हैं वो उसने उसका नाम दिया था। ठीक है। शांतिपूर्ण भाव से उसने पके अनाज को उसके फूलों के खेतों में देखा। कहाँ देखा? फलों के खेतों में देखा। वर्षा के आवरण से ढके हुए, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। जैसे ही वर्षा पड़ी थी, ठीक है ना, वर्षा पड़ने लगी थी तो वो बाहर निकला। ठीक है ना, उसका बारिश का अनुभव लेने के लिए जैसे ही वो बाहर निकला तो वर्षा क्या हुई? तेज। ठीक है ना। तेज वर्षा के साथ ही क्या हुआ? ओलावृष्टि। ठीक है ना। तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। ये वास्तव में ही नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे।
लड़के वर्षा में भीगते हुए जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े। जो ओले थे, तो बच्चे राइटर हैं J.L. फॉन्टेन्स, इन्होंने ओलों को क्या किया है, मोतियों के रूप में, ठीक है ना, लिखा है, ठीक है ना। जो आज बच्चे थे वो उन मोतियों को बीनने के लिए, है ना, लेने के लिए बाहर गए, बाहर दौड़ पड़े। यह अब वास्तव में बुरा हो रहा है, लेंचो ने कहा। पहले बारिश पड़ रही थी, फिर ओला पड़ गया, ठीक है ना। अब लेंचो ने कहा जब वास्तव में बुरा हो रहा है। उस आदमी ने कहा, यानी लेंचो ने, मुझे आशा है कि यह शीघ्र ही गुजर जाएगा। लेंचो का अनुमान था कि जो ओलावृष्टि हुई है, जो बारिश हुई है, यह शीघ्र ही गुजर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। यह शीघ्र ही समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओलों की वर्षा घर, बगीचे, पहाड़ी तथा तलहटी अनाजों के खेतों तथा संपूर्ण घाटी में होती रही। खेत सफ़ेद हो गया, जैसे मानो नमक से ढका हुआ हो। जो खेत थे उसके, लेंचो के, वो ओलों से, जितने भी ओले पड़े थे छोटे छोटे, वो पूरा ढक गया, ठीक है ना। खेत जो है ना, ऐसा लगने लगा जैसे कि नमक है, नमक की जैसे झीलें हैं, जैसे नमक से ढका हुआ, ठीक है। दोस्तों, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। जैसे ही ओला गिरता है किसी पे तो पत्ते भी टूट जाते हैं, ठीक है ना। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। धान की खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। जो धान की जो खेती की थी उसने, लेंचो ने, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेंचो के खेत में फूल जो थे पौधों से गिर गए। लेंचो की आत्मा उदास से भर गई। जब तूफान समाप्त हुआ तो वह अपने खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने पुत्रों से कहा, दोस्तों, लेंचो ने खेत में खड़े होकर अपने पुत्रों से कहा, ठीक है। एक टिड्डी दल भी, क्या कहा उसने, एक टिड्डी, जो टिड्डे होते हैं, टिड्डी दल भी इससे ज़्यादा पीछे छोड़ देता, परंतु ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा है। जो टिड्डी का दल है, अगर किसी पेड़ पे ही बैठता है तो वो कुछ पेड़ों को, पत्तियों को खाता है, कुछ पत्तियों को ही खाता है, लेकिन फिर वो दूसरी जगह जाता है, ठीक है ना। वो कुछ छोड़ जाता है। लेकिन जो ओलावृष्टि हुआ है उसने जो लेंचो के जो जितने भी खेत थे उनको तहस नहस कर दिया, ठीक है ना, सब बर्बाद कर दिया उसको, ठीक है। इस वर्ष हमें अनाज बिना अनाज के रहना पड़ेगा। वह एक दुखद रात थी, जाती दोस्तों, एक दुखद रात। हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सबको भूखा रहना पड़ेगा, जे लेंचो ने कहा था। अपने बच्चों को बुलाकर खेत में लेंचो ने कहा था, क्या कहा था दोस्तों, कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली गई। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सबको, जो कहा था लेंचो ने, कहा इस वर्ष हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस एकांत मकान में रहने वालों के सभी दिलों में एकमात्र एक आशा थी, परमात्मा की आशा। किसकी आशा थी दोस्तों? परमात्मा की आशा। इतना अधिक मत घबराओ, यद्यपि यह एक पूर्ण विनाश की भांति प्रतीत होता है। याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लोग यही बात कहते हैं, कोई भूख से नहीं मरता। सारी रात भर लेंचो अपनी एक आशा के बारे में ही सोचता रहा, परमात्मा की सहायता की आशा। उसकी दृष्टि, जो कि व्यक्ति की अंतरात्मा की भांति सर्वत्र रहती है। लेंचो खेतों में बैल की भांति सख्त मेहनत किया करता था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। अगले रविवार को सुबह सवेरे उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेकर गया और उसे डाक में डाल दिया। वह परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम कुछ भी नहीं था। जो लेंचो जो था उसने पत्र लिखा परमात्मा के नाम पर, ठीक है ना। और जो ही उसके
पास के गांव में ही डाकघर था। क्या था? डाकघर। ठीक है। उसने वो पत्र लिखा। वो खाली पत्र उसने, जो उसका नुकसान हुआ था, उसने वो पैसे मंगाने के लिए, जो उतना नुकसान हुआ था, तो ठीक है ना, 100 सेंट जो थे उसके, 100 पैसोस। ठीक है, 100 पैसोस के लिए उसने पत्र लिखा परमात्मा के लिए, ए लेटर टू गॉड। ठीक है ना। उसने लिखा, परमात्मा यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। उसने उस पत्र में लिखा। ठीक है ना। लेंचो जो था वो खाली लिखना जानता था, है ना, पढ़ना भी जानता था, लिखना भी जानता था। उसने मालूम है क्या लिखा दोस्तों? उसने लिखा, परमात्मा यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे रहेंगे। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए तथा अगली फसल पकने तक जीवित रहने के लिए मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है। कितनी दोस्तों? 100 पेसोस। ठीक है ना, 100 पेसोस की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि ने, उसने अपनी जो कथा थी वो बताई थी, ओलावृष्टि से और बारिश से, जो तूफान आया था पहले, फिर बारिश हुई थी, फिर ओलावृष्टि हुई थी, उससे क्या था, उसके जो खेत थे वो नष्ट हो गए, जो धान के जो खेत थे, ठीक है, क्या हो गए थे? नष्ट हो गए थे। वो उन्होंने काफ़ी लिखा, उसने लिफाफे पर लिखा, परमात्मा को पत्र को लिफाफे में डालकर, जो परमात्मा का जो पत्र था उसने क्या कहा, एक लिफाफा होता है, ठीक है ना, उसमें उस पत्र को डालकर डाला। अभी भी परेशान हुआ कस्बे में गया, है ना, डाकघर पर उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई। क्या लगवाया दोस्तों? उसने पत्र पर स्टाम्प यानी मोहर लगती है, ठीक है ना, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। जो एक बॉक्स होता है डाक खाने का, आपने देखा होगा, एक डाक वो होता है, मेल बॉक्स होता है, उसमें हम क्या करते हैं, चिट्ठी वगैरह जो है, पत्र हैं अपने, वो डाल देते हैं, लेटर। ठीक है ना। उसने क्या काम किया कि डाकघर में उसने पत्र पर स्टाम्प लगाई, ठीक है ना, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। ठीक है ना। कहाँ डाल दिया? उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। डाकघर का एक कर्मचारी जो डाकिया था, कौन था? डाकिया यानी पोस्टमैन, ठीक है ना, और डाकघर में सहायता भी किया करता था। वो पोस्टमैन था जो चिट्ठियाँ भी पहुँचाता था और दूसरों की सहायता भी करता था। ठीक है ना। खुले दिल से हंसते हुए अपने बॉक्स के पास गया और उसने परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया। एक डाकिया के रूप में अपनी नौकरी के दौरान उसने कभी भी यह पता नहीं देखा। जो डाकिया था उसने पूरी ज़िंदगी में, ठीक है ना, अपनी नौकरी की पूरी ज़िंदगी में उसने ऐसा पत्र नहीं मिला जो कि गॉड के नाम पर हो, भगवान के नाम पर हो, ठीक है ना, जो परमात्मा के नाम लिखे गए पत्र को दिखाया हो। एक डाकिया के रूप में अपनी नौकरी के दौरान दोस्तों, ठीक है ना, पोस्टमैन जो एक मोटा, ठीक है ना, मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज सज्जन व्यक्ति था, पत्र को देखकर जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया और पत्र को उसने अपने डेस्क पर थपथपाते हुए कहा। जैसे डेस्क पर थपथपाते हैं, कोई चीज़ है, किसी को बुलाना है और अच्छा लगता है कोई चीज़, तो डेस्क पर थपथपाते हैं, ठीक है ना। तो उसे वो पत्र काफ़ी अच्छा लगा, मतलब, तो उसने डेस्क पर थपथपाया, जो मेज़ जो होती है डेस्क पर थपथपाया। क्या अद्भुत विश्वास है। यानी जो डाकिया था, जो मैत्रीपूर्ण और खुशमिजाज एक सज्जन था, जो अच्छा खासा था डाक खाने में, उसने वो पत्र पढ़ा। वो पहले हंसा, फिर वो काफ़ी गंभीर हो गया, ठीक है ना। फिर उसने उस पत्र में लिखे जो विश्वास तो था भगवान के प्रति, क्या था? भगवान के प्रति जो विश्वास था उसकी वो की प्रशंसा, ठीक है ना, और डेस्क को थपथपाते हुए कहा, क्या अद्भुत विश्वास है। काश कि इस पत्र लेखक की भांति ही परमात्मा में मेरी अडिग आस्था होगी।
उस व्यक्ति का परमात्मा में अडिग विश्वास था कि उसे परमात्मा से पत्र व्यवहार करना शुरू किया है। इसलिए पत्र लेखक का परमात्मा का विश्वास न डगमगा जाए। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। जो लेखक था, ठीक है ना, जिसने वो पत्र लिखा था लेंचो ने, ठीक है ना, उसका विश्वास न डगमगाए। तो वहीं के जो डाकखाने के जो डाकिया थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने दिमाग लगाया, ठीक है ना। पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। लेकिन जब उसने पत्र को खोला, यह स्पष्ट हो गया कि इस पत्र में उत्तर देने के लिए नेक भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की ज़रूरत थी। जो उसकी भावना भी थी, लेकिन कुछ उसको ज़रूरत थी। किसकी? पैसों की। जो उसके खेत बर्बाद हो गए थे, ठीक है ना, उसकी ज़रूरत थी। लेकिन वह अपने निश्चित पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे देने के लिए कहा। उसने स्वयं ने भी कुछ तनख्वाह का अंश दिया और उसने अनेकों दोस्तों से भी उन नेक दानशीलता के कार्य में कुछ न कुछ दिया, ठीक है। जितने भी वहाँ डाकघर के कर्मचारी थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, ठीक है ना। उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे जितने भी थे वो मिलाकर उसमें रख दिए पत्र में, ठीक है ना। जितने भी थोड़े थोड़े अंश थे तनख्वाह के, ठीक है ना, उसके लिए 100 पैसों का धन एकत्रित करना असंभव था। जो काफ़ी पैसे थे, 100 पैसे, तो उसने क्या काम किया, कुछ पैसे ही, बस 100 पैसे से नहीं, कुछ पैसे ही एकत्रित कर दिए, ठीक है ना। क्योंकि 100 पैसे का एकत्रित करना काफ़ी कठिन था, ठीक है। इसलिए वह उस किसान को आधे से थोड़ा ज़्यादा धन ही भेजने योग्य हो पाया। उसने धन को एक लिफाफे में रखा और लिफाफे पर लेंचो का पता लिखा और धन के साथ एक पत्र भी उसने डाल दिया, जिस पर केवल एक शब्द हस्तांतरित के रूप में लिखा था, परमात्मा, ठीक है। उन डाकखाने के जो कर्मचारी थे, मेन हेड ऑफिस में जो मेन था, हेड, उसने सब पैसों को मिलाया थोड़े थोड़े और एक पत्र में डालकर, ठीक है ना, और उसमें ऊपर एक पता लिख दिया लेंचो के नाम पर और उस पर एक शब्द लिखा, परमात्मा, ठीक है ना। अगले ही रविवार को वह अन्य दिनों की तुलना में यह पता लगाने के लिए थोड़ा जल्दी आया कि क्या उसको कोई पत्र था। मतलब लेंचो जो था वो एक विश्वास के साथ ही डाकखाने गया, क्या शायद उसका पत्र आ गया हो, उसका जवाब आ गया। यह स्वयं डाकिया था दोस्तों, ठीक है ना। क्या था? ये स्वयं डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। क्या दिया था दोस्तों? जो लेंचो था जिसने लिखा पत्र, ठीक है ना, और जिसको ये पत्र दिया वो क्या था? वो एक डाकिया था। जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति, ठीक है ना, व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। कहाँ से देख रहा था? अपने दफ्तर से, जो डाकिया था, ठीक है ना। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की थी। क्या नहीं की थी? हैरानी, क्योंकि उसको काफ़ी, जिसने उसको ज़रूरत थी उससे ही कम 70 सेंट्स उसे मिले थे, ठीक है ना। उसको ज़रूरत थी 100 पैसे उसकी, ठीक, तो उसे कितना मिला था? 70। तो वो दोबारा गॉड के लिए एक पत्र लिखने गया, ठीक है ना। जबकि पोस्ट मास्टर एक नेक कार्य करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने दफ्तर से देख रहा था। लेंचो ने धन को देखकर जरा सी भी हैरानी प्रदर्शित नहीं की। ऐसी उसकी दृढ़ आस्था थी। किस पर? ईश्वर पर, ठीक है ना। लेकिन जब उसने पैसों की गिनती की तो वह क्रोधित हो गया। परमात्मा गलती कर ही नहीं सकता, ना ही वह लेंचो को उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने से मना कर सकता है, ठीक है ना। लेंचो का विश्वास था ऊपर ईश्वर पर, ना ही वो गलती कर सकता है ईश्वर, ठीक है, ना ही वो पैसे देने से मना कर सकता है, ठीक है।
शीघ्र ही लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। लेंचो जो था वो डाक खाने गया, वहाँ से क्या लिया उसने, खिड़की पर कागज और स्याही मांगी, ठीक है ना। आम जनता के लेखन टेबल पर, जो आम जनता जो होती है वहाँ पर बैठकर पत्र वगैरह लिखती हैं, ठीक है ना, जो भी लिखते हैं अपना पत्र वगैरह वो लिखते हैं, उसने लिखना शुरू किया। उस समय उसके माथे पर सिलवटें थीं। क्या थी? सिलवटें, चिंता की सिलवटें, ठीक है ना, जो कि उसने विचारों को व्यक्त करने के प्रयत्न के कारण प्रकट हुई थी। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वह स्टैम्प खरीदने के लिए खिड़की पर गया, जिसे चाटकर उसने लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। जो लेंचो था वो पत्र लेकर गया, ठीक है ना, उसने जो लिखना था उसने लिखा, ठीक है। चिट्ठी को जैसे ही बंद करते हैं तो वो थूक से चिपकाकर और थपथपाते हैं, ठीक है ना, उसे ठोक देते हैं, ठीक है ना, लिफाफे को, जिसे चाटकर लिफाफे पर हथेली मारकर लगा दी। जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स वो था, जिस क्षण पत्र मेल बॉक्स, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है दोस्तों, पत्र डाला जाता है, ठीक है ना, उसे मेल बॉक्स कहते हैं, ठीक है ना, मेल बॉक्स। पोस्टमास्टर इसे खोलने के लिए गया। पत्र में लिखा था परमात्मा, ओनली एक ही चीज़ लिखी थी, क्या? परमात्मा, ठीक है। वह धन जिसे मैंने आपसे मांगा था उसमें केवल 70 पैसों से ही मेरे पास पहुंचा है। कितना पहुंचा था दोस्तों? 70 पैसों, ठीक है ना। उसे ज़रूरत कितनी थी? 100 पैसों की, और उसके पास कितने पहुंचे? 70 पैसों। समझ में आई? नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये लेंचो ने कहा, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें। कैसे डाक द्वारा ना भेजें? क्योंकि वो विश्वास खाली ईश्वर पर रखता था, ठीक है। तो उसके मन में था कि डाकिया जो जितने भी हैं पोस्ट ऑफिस में, ये उसके धन को बांट लेते आपस में, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि क्या लिखा था उसने लिखा था दोस्तों, बकाया धन मुझे भेजें क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास डाक द्वारा ना भेजें क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ठगों का एक समूह यानी टोला है, ये लेंचो ने कहा, ठीक है दोस्तों। ये हिंदी अनुवाद था, ठीक है इसका। अब मैं इंग्लिश में इसके थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों लेंचो जो था ना, लेंचो वो बहुत ही सीधा व्यक्ति था, ठीक है, समझ में आए? लेंचो क्या था दोस्तों? सीधा व्यक्ति, ठीक है। लेंचो वाज वेरी सिंपल पर्सन, ठीक। हिज क्रॉप वाज टू टेल, ठीक है, वाज टू टेल डिस्ट्रॉयड। उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, ठीक है ना। देयर वाज नो, है ना, वन द हेल्प हिम जो होती है हेल्प हिम इन हिज, ठीक है, विपत्ति में उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। डिस्ट्रेस, ठीक है ना, यानी सहायता करने वाला, ठीक है, कोई नहीं था। जो लेंचो था दोस्तों, his faith in God, ठीक है ना, his faith in God, he had only one hope, help from God, ईश्वर में उसका विश्वास, his faith in God, ठीक है ना, ईश्वर में इसका जो उसका था लेंचो का विश्वास, ठीक है। he had only वन hope, उसको केवल एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता, ठीक है, समझ गए बच्चों।
उसको क्या वो थी, आशा थी एक, खाली ईश्वर से। ही स्ट्रॉइड, ठीक है ना, स्टार्टेड, सॉरी, ही स्टार्टेड ए कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस with God so that God would help him, ठीक है। He started a correspondence, ठीक है ना, उसने ईश्वर से पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है ना, डेन से, ठीक है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है, पत्र व्यवहार शुरू कर दिया विथ गॉड सो दैट गॉड वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्प हिम, शुरू कर दिया है जिससे ईश्वर उसकी सहायता करे। क्या करे दोस्तों? ईश्वर इसकी सहायता करे, ठीक। एंड मेक श्योर दैट ही एंड हिज फैमिली वर्ल्ड नॉट स्टार्व, ठीक है ना, स्टार्व, STRAVE, स्टार्व, और सुनिश्चित करे कि वह और उसका परिवार भूखों न मरे, ठीक है ना, भूखों न मरे। He had one abundant, ठीक है ना, abundant and full faith in God, वह ईश्वर में अत्यधिक और पूरा विश्वास करता था। क्या करता था? वह ईश्वर में अत्यधिक और पूरा विश्वास करता था। Therefore, अंतः, with great confidence, he appealed to God for help. Appealed, ठीक है, appealed, अतः पूरे विश्वास के साथ उसने सहायता के लिए ईश्वर से अपील की, यानी हेल्प, ठीक, गॉड फॉर हेल्प, ईश्वर से अपील की यानी प्रार्थना की, हेल्प मतलब मदद के लिए, ठीक। दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? लेंचो दुनिया को नहीं जानता था, वह केवल ईश्वर का ही भक्त था। क्या था दोस्तों? वो दुनिया को नहीं जानता था, ईश्वर का ही भक्त था। लेंचो डिड नॉट नाउ वर्ल्ड अफेयर्स, ठीक है ना, वर्ल्ड अफेयर्स डॉट, ही वॉज ओनली ए डिवोट ऑफ गॉड, डिवोट ऑफ गॉड, ठीक। दोस्तों लेंचो की मदद कैसे की, ठीक है, मदद कैसे की? हु वाज लेंचोस हेल्पेड, लेंचोस हेल्पेड, ठीक। मदद कैसे की? जो डाक खाने के जो जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने एक चंदा ऐसा इकट्ठा किया आपस में और 70 पेसोस इकट्ठे कर कर उसने एक खत में लेंचो के ईश्वर के नाम पर, ईश्वर ने हेल्प लिख दिया, ईश्वर, ठीक है ना, परमात्मा लिख दिया खत में और लेंचो के एड्रेस पर सेंड कर दिया, ठीक। मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों हु डिड द पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हु डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, लेंचो था लेंचो, डाकघर के कर्मचारियों ने लेंचो की मदद कैसे की? हु डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो, ठीक। द पोस्ट मास्टर स्पेड फॉर
मनी फ्रॉम हिम एम्प्लॉइज। पोस्ट मास्टर ने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। क्या मांगा दोस्तों? पोस्ट मास्टर ने, जो मैन हेड था, उसने अपने कर्मचारियों से क्या मांगा? पैसा। द पोस्ट मास्टर आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, यानी कर्मचारी, एम्प्लॉइज। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, मतलब अपनी सैलरी का कुछ पार्ट्स, कुछ हिस्सा, ठीक है, पार्ट्स एंड सेवरल फ्रेंड से, जो मित्रगण थे, फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर, उसने स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग, यानी कुछ हिस्सा, पार्ट, कुछ भाग दिया, और उसके बहुत से मित्रगण इस परोपकार में आभारी बने। क्या बने? आभारी, ठीक है। वे आर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, ठीक है, ऑफ चैरिटी। दोस्तों उसने लिफाफे के धनराशि रखी, और लिफाफे में मतलब धनराशि रखी, और इसे लेंचो के पते पर डाकखाने से भेज दिया, ठीक है। लेंचो के पते पर क्या कर दिया? डाकखाने में भेज दिया। आफ्टर कॉन्थिंग्स टू द मनी, ठीक है, द मनी, लेंचो बिकम एंग्री, God could not have made a mistake, for could he have denied Lancho with a had requested। दोस्तों सभी ने क्या किया? इसके लिफाफे में धनराशि रखी और इसे लेंचो के पते पर उन्होंने डाक से भेज दिया, है ना। ठीक, he put the money in an envelope, ठीक है, envelope and posted in the Lancho's address। ठीक है दोस्तों, ये 10 क्लास का फर्स्ट लेसन, ठीक है, मैंने शॉर्ट आंसर बता दिया जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आएंगे भी। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।